डंकी कोई नाम नहीं, एक फ्लाइट का नाम है जिसको डंकी फ्लाइट के नाम से जाना जाता है और ये एक इलीगल फ्लाइट होती है। मूवी का कॉन्सेप्ट उन लोगों से जुड़ा है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं जहां उनको जाने के लिए इंग्लिश भाषा आनी ही चाहिए और जिनके पास इंग्लिश भाषा नहीं आती वो विदेश नहीं जा पाते। और ऐसा ही कुछ एसआर के इस मूवी में दिखाना चाहते हैं कैसे गरीब लोग दो पैसा कमाने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं अपने घर और जमीन को दांव पर लगाकर। एसआर के और उनके साथी भी इस मूवी में कुछ ऐसा ही करते हैं, वो भी विदेश जाना चाहते हैं पर उनको इंग्लिश नहीं आती तो भाई उनकी फटती है इंग्लिश बोलने से। और फिर एसआर के और उनके साथी एक कदम उठाते हैं जो कदम उनकी पूरी लाइफ को बदल डालता है और वो कदम होता है एक इलीगल फ्लाइट यानी डंकी फ्लाइट को चुनना। ये डंकी फ्लाइट को चुनते हैं और फिर शहर बाय शहर रुकते चलते रहते हैं जहां इनको ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। और इस फिल्म में ये भी देखने को मिलता है कि एसआर के अब और उनके साथी एक पानी के रास्ते से सफ़र तय करते हैं और वहीं पर इनको पाकिस्तान फोर्स भी बंदी बना लेती है जहां पर शाहरुख खान और उनके साथी किसी तरह वहां से बचकर भागते हैं और वही एसआर के कुछ साथी गोलियों का शिकार हो जाते हैं और लास्ट में हीरो और हीरोइन बचती है और कुछ इनके दोस्त वहां पर बंदी बना ले जाते हैं। और ये मूवी उन सब के लिए सबक बनेगी जो इलीगल तरीकों से विदेश में जाना चाहते हैं। सब कुछ स्टोरी का इंग्लिश भाषा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक इंग्लिश विरोधी बोला गया है कि इंग्लिश एक बेकार की लैंग्वेज है। जब अंग्रेज हमारे देश में आते हैं तो क्या उनको हिंदी सीखनी होती है? नहीं ना, तो हम क्यों सीख रहे हैं? उनके देश में जाकर हम कैसे सीखे? हम अपनी मातृभाषा हिंदी को ही बोल पाएंगे और हम वहीं पे विदेश में जाके हिंदी ही बोलेंगे। तो ये इस मूवी का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो भाई मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये सिर्फ एक मूवी है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में इंग्लिश इम्पोर्टेंट है हमारे देश में भी, क्योंकि भाई हमारे देश में ना अलग अलग स्टेट है तो उन सब की भाषा अलग अलग है। जैसे कि कर्नाटका हुआ, बेंगलोर हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, इनकी सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो भाई जाहिर सी बात है, मतलब इंग्लिश में हम एक दूसरे से बात करेंगे तो समझ पाएंगे ना एक दूसरे को, और वहीं अगर हम अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसलिए इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। पर मैं उन सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा जो भी मेरे साथी अभी विदेश जाना चाहते हैं इनलीगल तरीके से या किसी के एजेंट के थ्रू या वगैरह, भाई मत जाओ यार। अपने देश में बहुत रोजगार है यार, जब अपने देश में रहोगे तो अच्छा कमाओगे यार। और मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस हमारे देश में, इस सोने की चिड़िया में वो सब होने वाला है जो विदेश यहाँ करने आते थे। कभी एक वक्त था जहाँ पर विदेश इंग्लैंडी यहाँ पर हमारे इंडिया में आकर बिजनेस करना स्टार्ट किया था और हमारे पूरे देश पर राज कर चुके थे। तो भाई ये देश नहीं, सोने की चिड़िया है अभी भी, हमें सिर्फ परखना है, इसको परखो और करो। विदेश में जाने से कोई फायदा नहीं है, 3-4 साल में आप जाओगे और भाई मेरा मानना है सिर्फ वहां पे हम सिर्फ ट्रेवल के लिए जा सकते हैं। ट्रेवल करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, मजे मारो भाई। दुनिया में पैसा कमा सकते हो आप इंडिया में रहकर भी, सिर्फ स्किल आनी चाहिए अपने पास। स्किल होगी तो पैसा भाई ऑटोमेटिक होएगा अपने पास, ठीक है। तो भाई चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है क्योंकि आप लोगों को ये सब कुछ पहले से ही पता है। तो भाई चलो, कुछ अगर मैंने गलत बोल दिया तो भाई इसके लिए सॉरी। और मजे की बात तो ये है इस मूवी में भाई साहब कि इस मूवी में ना हिंदी बचाओ और इंग्लिश भगाओ का नारा भी दिया जाएगा। ये रियलिटी में नहीं दिया जाएगा भाई, ये सिर्फ मैंने बोला है। हिंदी बचाओ इंग्लिश भगाओ, ये नारा इस मूवी में बिल्कुल फिट बैठ रहा है भाई। काश ये इसके अंदर हो पाता यार, क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये इंग्लिश विरोधी है इस मूवी में और एसआर के चाहते हैं कि जब हम उनके देश में जाते हैं तब हमको ही क्यों बोलनी पड़ती है इंग्लिश। जब वो हमारे देश में आते हैं तो वो क्यों नहीं बोल पाते हिंदी, क्यों उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है हिंदी। भाई इससे मैं ऐसा बात बता दूं, इंग्लिश नीड है यार, बन चुकी है नीड। अब जैसे सुबह की चाय नीड है ना,
तो ऐसे इंग्लिश भी नीड है। अपनी मातृभाषा को, हिंदी को बचाओ यार, रखो। हर भाषा, ये नहीं कहता मैं कि हिंदी भूल जाओ इंग्लिश रखो, या इंग्लिश भूल जाओ हिंदी रखो। भाई बैकअप प्लान एक होना चाहिए अपने पास, तो इंग्लिश बैकअप प्लान है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि हिंदी भाषा में ही ज़्यादा बात की जाए, बातचीत अपनी हिंदी भाषा में ही, अपनी जो परंपरा आ रही है पुरानी चली हुई, तो उनको ही बढ़ावा दो भाई। और जो फालतू की कुछ लोग बकचोदी करते हैं कि इंग्लिश में ही, कुछ लोग तो बकचोदी पे उतराते हैं, तो भाई मैं उन लोगों को साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ कि अपने देश की भाषा में बकचोदी करना भाई, हिंदी में कर बकचोदी, तुझे करनी है। इंग्लिश को क्यों वो करता है तू? ना तेरे देश की है ये, फिर भी तू अपने देश के लोगों पर इसे थोपता है। भाई मत कर। अगर तुझे बकचोदी भी करनी है ना, तो भाई हिंदी लैंग्वेज को चुन यार, हिंदी को। इस मूवी को देखकर कुछ प्रेरणा ले और फिर कमेंट करके बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो भाई आप ऐसी अगर इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ पोलखोल टीवी को सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, आप इस मूवी को कितना इम्पोर्टेंस दोगे, और अगर आपको अपकमिंग मूवी स्टोरी जाननी है, देखनी है, तो कमेंट कर दो भाई। जिस भी मूवी की आपको स्टोरी जाननी है वो कमेंट कर दो, फटाक से आपके सामने स्टोरी होगी। तो भाई ये पोलखोल टीवी है भाई, पोल खोलता रहेगा और आप सपोर्ट करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग द वीडियो।